नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। यूनिक इंडियंस अवार्ड कार्यक्रम में झुंझुनू चिड़ा पंचायत समिति सरपंचों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शालिनी तोमार गरसा, डायरेक्टर दाना शिवम हॉस्पिटल ने की तथा मुख्य अतिथि जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हेरी और प्रधान पुष्पा चाहर, मनीष शर्मा, राजकुमार निठार व सुनील चौधरी ने मंच को सुशोभित किया। कार्यक्रम अध्यक्ष शालिनी तोमार गरसा ने झुंझुनू सरपंचों के रेफरेंस में आने वाले ग्रामीण मरीजों को कंसल्टेंसी की फीस में भारी रियायत की घोषणा की। इस अवसर पर उपस्थित जिला प्रमुख कुल्हेरी एवं प्रधान चाहर द्वारा ग्रामीण जनहित के लिए सरपंचों द्वारा उठाए गए कई मांगों को पूरा करने की बात कही। इस प्रोग्राम की प्रमुख विशेषता महिलाएं शक्तियों की बहुल उपस्थित रही। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति एवं मीडिया प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। दो पंक्तियां हैं। दिनकर जी ने कहा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। जो तेजस्वी होता है वो जात या गोत्र बताकर सम्मानित नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से सम्मानित होता है। आज इस कार्यक्रम में विविध ग्रामीण क्षेत्रों के जो सरपंच महोदय अपने अपने ग्रामीण विकास का प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर उपस्थित है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर दृश्य है ये। दादा का सदन में सम्मान बड़ा होगा। ये बहुत सुंदर दृश्य है ये। साफा भी ये बहुत सुंदर प्रयास है एनबीएससी न्यूज के द्वारा इस प्रकार का एक अनोखा कार्यक्रम है। और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे राजकुमार जी एनबीएससी न्यूज। तालियों को केवल यदि सुन के कोई बताए तो लगेगा। जनमान्य व्यक्तिगण एवं मेरे समक्ष विराजमान हमारे पंचायती राज की सबसे अहम कड़ी सरपंचों का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, मैं शुरुआत करना चाहूंगी सभी सरपंच बनने से पहले के उस जीवन और दौर की जब आपने सरपंच बनने का सोचा भी नहीं होगा। सभी अपने जीवन में डेफिनेटली व्यस्त थे, चाहे कोई पढ़ाई कर रहे होंगे या व्यापार धंधे में बिजी होंगे या कोई नौकरी भी कर रहे होंगे। कई सरपंच ऐसे भी होंगे जिन्होंने नौकरी कर रिटायरमेंट के बाद तय किया कि मुझे मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए अग्रणीय होकर कुछ करना है और मुझे चुनाव लड़ना है। यहाँ बैठे सभी व्यक्ति जो हैं वो गांव के मुखिया बनने की चाह से नहीं बैठे, वो यहाँ इसीलिए बैठे हैं और लोगों ने उन्हें इसीलिए चुना है क्योंकि एक सरपंच जो होता है उसकी सोच बाकी के लोगों से उसे जो अलग बनाती है वो है सभी के सुख दुख में उनके साथ रहना, उनके कठिन से कठिन समय में एक चट्टान की तरह उनकी उस परिस्थिति में, चाहे वो धूप हो या कड़ी बारिश हो या ठंड का मौसम ही क्यों ना हो, उससे बचाव कराए और उसके कार्य कराए। जब भी कोई सरपंच नया बनता है तो उसे ये नहीं समझ में आता कि कोई व्यक्ति की परेशानी है तो वो किस प्रकार उसकी दूर की जाए। अनेक उदाहरण दे सकते हैं, किसी की पेंशन की समस्या होगी या किसी को कुआं ही क्यों ना बनवाना हो, लेकिन जब एक व्यक्ति पहली बार सरपंच बनता है तो उसे डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो जब एक या दो लोगों के काम करवाने चालू कर देता है तो निश्चित रूप से अगली बार उसे उस प्रकार का काम करते हुए बिल्कुल कठिनाई नहीं आती। उसका कारण यह है कि उसने अपने धैर्य के साथ, अपनी मेहनत के साथ एक डिपार्टमेंट में जब 4 बार चक्कर निकाले और वो कार्य कराए तो अगली बार उसे पता है भैया मेरा काम, इस व्यक्ति का काम है एक चक्कर और उससे अगली बार एक फोन के साथ भी करवा सकता हूँ। यह ताकत होती है एक सरपंच की। एक सरपंच ऐसा व्यक्ति होता है जो गांव का नक्शा बदल सकता है, रूपरेखा किस प्रकार से है आज उसकी,
और किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाना है हमारे गांव को समाज में और गांवों से और लोगों से बेहतर कैसे करना है, ये आप ही के हाथ में है। वो ताकत, कलम की ताकत आपके हाथों में है। पहले एक जमाना हुआ करता था, पहले के समय में जब गांव का एक मुखिया होता था, पंच बैठा करते थे पेड़ और छांव के नीचे और तय करते थे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, और उसकी बात सराखों पे होती थी, सब लोग मानते थे उसकी बात को। लेकिन अब समय और दौर दोनों ही चेंज हो गए, एजुकेटेड हो गए, जो अपनी फैसिलिटीज हैं वो भी बेहतर हो गई हैं पहले के समान। तो आज के दिन हमें गांव का मुखिया होने के लिए प्रशासन और शासन दोनों की आवश्यकता है। प्रशासन है और गांव का शासन कैसे करना है, किस रूप से मुझे मेरे गांव के अंदर, चाहे वो गांव का व्यक्ति हो, चाहे ढाणियों में बसा बैठा किसी भी कोने का व्यक्ति हो, बच्चा हो, महिला हो, उसकी क्या समस्या है और किस प्रकार उसका समाधान करना है, उसके लिए उसे निश्चित रूप से चुनाव लड़ना होता है। एक सरपंच जब बनने से पहले प्रचार प्रसार करता है तो वो ग्रामीण लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस वो बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का भरोसा और साथ वालों के साथ की वजह से वो सरपंच बनता है, उनके भरोसे की वजह से। और जब मैं बात करती हूँ उन ग्रामीण जनों की जो गांव में रहते हैं, तो वो एक सरपंच में जो क्वालिटीज देखते हैं वो ये है कि ये बंदे पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, या इस बंदी पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये मेरे साथ खड़ा मिलता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, मेरे साथ दिन रात एक फोन और एक आगमन पे मेरे पास पहुंचा रहता है। ऐसे व्यक्ति बनते हैं सरपंच। तो आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि यकीन भी है आगे आने वाले समय में आप ही दोबारा पुनः चुनाव जीतकर सरपंच बनकर आएंगे। यहाँ सभी महिलाएं, आज मुझे मौका मिला झुंझुनू एवं चिड़ावा के समस्त सरपंचों से मिलने का, जो कि 48 सरपंच हैं, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आज मुझे 31 गार्डन में हमने बैठक की और उनके जो भी समस्याएं हैं मैं उनके समाधान कर पाई, या फिर उन्हें बता पाई कि आपकी जो समस्या है इस प्रकार वो दूर हो सकती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बैठ कर बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए। इतना ही कहते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।